Good afternoon, students. Welcome to online lecture series of Shri Roop Rajat International Senior Secondary School, Sirui. Students, due to lockdown, our school is launching online lecture series of mathematics. Through these lectures, I will teach you 3 chapters of mathematics. I am starting with chapter number 2 known as natural numbers and whole numbers. So let us begin. First concept is natural numbers. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे ऐसे आप चलते जाओ 12 13 जितना जा सको उतना। ऐसे सभी नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। 10 20 100 500 1000 10,000 10 लाख 10 करोड़ 10 अरब, ऐसे सभी नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। एक बात ध्यान रखना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पे कहीं भी मैंने जीरो नहीं लिखा है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है? एक और बात, से अगर कोई नंबर लिखा होता है 1.2 से लिखा हुआ है 1.2, ये पॉइंट है, इनको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, इनको बोलते हैं डेसिमल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 5/7। अगर ऐसा कोई नंबर लिखा होता है, ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो बीच में ऐसे लाइन खींची हुई हो, इन्हें बोलते हैं फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर सिंपल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉइंट उनमें नहीं तो पॉइंट होता है, नहीं वो ऐसे ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं, -2। देखो यहां पे 2 तो लिखा है, यहां पे कहीं भी पॉइंट नहीं है और यहां पे कहीं भी इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। पर देखो 2 के आगे देखो माइनस लिखा हुआ है ना, इनको बोलते हैं माइनस वाले नंबर। यहां बोलते हैं नेगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर। देखो ये भी नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर के आगे देखो, कोई भी नेचुरल नंबर का कहीं भी क्या माइनस लिखा हुआ है? उनके आगे कुछ नहीं लिखा होता। सिंपल 1 2 3 4, उनके आगे माइनस नहीं लिखा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर बिल्कुल सिंपल नंबर होते हैं, उसमें पॉइंट भी नहीं होगा, वो ऐसे ऊपर नीचे भी नहीं होंगे, मतलब फ्रैक्शन भी नहीं होंगे, और साथ में उनके आगे माइनस भी लिखा हुआ नहीं होता। क्लियर है? तो इन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ओके, अब सेकंड टॉपिक लेते हैं, होल नंबर। सेकंड टॉपिक है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं इसको देखते हैं, काफी इजी है, ध्यान से सुनना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे बहुत सारे नंबर, इन सभी को बोलते हैं होल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नेचुरल नंबर और होल नंबर का फर्क क्या है? देखो सिर्फ एक ही फर्क है। क्या? नेचुरल नंबर में कहीं भी जीरो, यहां पे जीरो नहीं लिखा होता, होल नंबर में यहां जीरो होता। इसका मतलब देखो, जीरो एक होल नंबर है पर जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी देखो 1 एक नेचुरल नंबर है तो 1 होल नंबर भी है, 2 एक नेचुरल नंबर है तो 2 होल नंबर भी है, 6 एक होल नंबर है तो 6 नेचुरल नंबर भी है, 100 एक होल नंबर भी है, 100 एक नेचुरल नंबर भी है। बात समझ में आ रही है? बस सिर्फ जीरो का फर्क है। होल नंबर के अंदर बस एक अलग से एक्स्ट्रा और होता है जीरो, बाकी नेचुरल होल बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ रही है? नेचुरल होल नंबर बिल्कुल सेम है, बस एक हल्का सा फर्क है, वो है जीरो का। तो अगर मैं नेचुरल नंबर को एक डब्बा मानूं और एक डब्बे में नेचुरल नंबर हो और एक डब्बे में होल नंबर हो,
नेचुरल वाले डब्बे में 0 वाली बॉल नहीं होगी, बात समझ में आ रही है। बाकी 1 वाली बॉल भी होगी, 2 वाली बॉल भी होगी, 3 वाली बॉल भी होगी, 4 वाली बॉल भी होगी। होल वाले डब्बे में 0 वाली बॉल भी होती है, एक एक्स्ट्रा बॉल होती है उसके अंदर, बात समझ में आ रही है। बाकी सब कुछ सेम है, जैसे कि 900 क्या 901 होल नंबर है बिल्कुल होल नंबर है। क्या 901 नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल नेचुरल नंबर। सिर्फ 0 नहीं होता, बात 0 सिर्फ होल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी और देखो, होल नंबर के अंदर पॉइंट नहीं आता है, ऐसे होल नंबर ऊपर नीचे भी लिखे नहीं जाएंगे फ्रैक्शन की तरह, और होल नंबर के अंदर माइनस भी नहीं आता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या ये होल नंबर है? नहीं। ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं। ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं। इसके आगे माइनस लिखा हुआ है, ये भी होल नंबर नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी आपको? चलो ठीक है। अब बच्चों, हमारे ये चैप्टर है लगभग आपने इसमें जो भी कंसेप्ट आने वाले आपने शायद पहले 5th तक पढ़ रखे हैं, फिर भी ये एक बेसिक चैप्टर है। लगभग आपका 5th वाला थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो जाएगा और आप थोड़ा बहुत नया भी सीखेंगे। अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कोई एक चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा। इंडियन नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूं कि इंडियन नंबर सिस्टम कैसा दिखता है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसा होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, कुछ इस टाइप का होता है इंडियन नंबर सिस्टम। ध्यान से देखना। देखो अभी आप ध्यान से देखना। ओ होता है वंस, P मतलब टेंस, H मतलब 100, TH मतलब 1000, 10TH मतलब 10,000, L मतलब लाख, 10L मतलब 10 लाख, C मतलब करोड़, 10C मतलब 10 करोड़, A मतलब अरब, 10A मतलब 10 अरब। बस समझ तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। बात समझ में आ रही है? तो ये शायद पहले देखा होगा, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर इस पे आपको क्वेश्चन भी करना है, तो आपको ये वाले टेबल अपनी कॉपी में भी बनानी है, ठीक है ना। इंडियन नंबर सिस्टम वाले टेबल आपको अपनी कॉपी में भी बनानी है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम एक्सरसाइज 2.1 लेंगे, उसके अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अलग से होमवर्क दूंगा। ये सारे क्वेश्चन, ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है, अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे अभी हम एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है प्लेस द फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपको कुछ नंबर दिए गए होंगे और आपको उन सभी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है। आपका जो पहला नंबर है ए, वो है 35012, जो मैंने यहां पे लिख रखा है, दिख रहा है 35012। इसको मुझे प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है। ये रहा प्लेस वैल्यू चार्ट आपका इंडियन नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट, ये रहा इंडियन नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट, ये रहा। आपको इसमें रखना है इसको। अब कैसे रखते हैं? सिंपल है, आपको स्टार्ट करना है पीछे से। स्टार्टिंग से बता, आपको इस तरफ से नहीं आना, आपको इस कहां से आना है? इस तरफ से आना है, पीछे से आना है, ठीक है ना। अब पीछे सबसे पहला नंबर कौन सा है? 2, उसको यहां लिखना है, ठीक है। फिर ये, फिर 0, फिर बाजू वाला 5, फिर उसके बाजू वाला 3। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो देखो, ये होता है वंस पे, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000। बात समझ में आ रही है? एक और मैं करता हूं, मैं बी वाला कर रहा हूं आपके लिए। बी वाला क्वेश्चन क्या है?
10000121, ये वाला क्वेश्चन, ये है ना। किस तरफ से आना है? इस तरफ से आना है आपको, आपके राइट साइड से आना है, इस तरफ से। इस तरह से पहला नंबर कौन सा है? 1, उसको यहां लिख दूं। फिर कौन सा है? 2, फिर कौन सा है? वापस 1, फिर कौन सा है? ये वाला 0, फिर कौन सा है? ये वाला 0, फिर कौन सा है? ये वाला 0, फिर कौन सा है? 1। बात समझ में? ये लिख दिया चलो चार्ट में, इजी है ना। चलो देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, लास्ट नंबर आपका 10 लाख के अंदर आया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। 15121516, ये मुझे लिखना है। वही है, कहां से स्टार्ट करना है? पीछे से, इस तरफ से। पहले कौन आया है? 6, फिर कौन आया है? 1, फिर कौन आया है? 5, फिर कौन आया है? 1, फिर कौन आया है? 2, फिर कौन आया है? 1, फिर कौन आया है? 5, और फिर कौन आया वापस? 1, है ना। तो देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करो। क्लियर है? अब आपको डी और ई खुद से करना है, ठीक है ना। 12115161, और एक क्वेश्चन नंबर ई 5017811012, ये डी और ई आपका होमवर्क, आपको खुद से ट्राई करना है। इनको हमको कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रखना है। क्लियर है? ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें करना क्या है? हमें अलग अलग नंबर दिए गए होंगे, हमें उनके नाम लिखने, उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। हमको ऐसे नंबर दिए गए होंगे, उसको हमको वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये भी देखते हैं, वो भी काफी इजी है, ध्यान देंगे अच्छे समझ आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मैं क्वेश्चन पहले ये ले रहा हूं। देखो ये आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, इसकी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। अब देखो आप करोगे कैसे, ये काफी इजी है। आप चाहे तो इंडियन नंबर सिस्टम की टेबल का भी हेल्प ले सकते हैं, और आप चाहे तो अगर आपको खुद से आता तो भी अच्छी बात है। देखो अगर मैं इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखूं तो कैसे लिखते हैं? पहले 2 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 5 और फिर 3, करेक्ट है। अब देखो जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला 1000 वाला बॉक्स है, करेक्ट है ना। ये वाला 1000 वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, 1000 वाला बॉक्स। तो इस 1000 वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 35 लिखा हुआ है, करेक्ट है, यस और नो। तो कैसे बोलेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो तो 35 किस में आया? 35 1000 में तो लिखोगे पहले 35 THIRTY 30 FIVE 35,000 लिखा 30,000। अब आगे आ जाओ, 100 वाले में तो कोई नहीं है, 0 है, छोड़ दो। अब क्या बचा पीछे? 1 2 क्या होता है? 1 2 12 होता है, TWELVE 12, यस और नो। तो इसका नाम हो गया 35,012, करेक्ट है। इसको और करते हैं अच्छे से इसको, है ना। देखो
क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं इसी का, 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1, इसको लेते हैं। अब मुझे इसका नाम लिखना है, वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पुट कर दो एक बार। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो भी अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना। वैसे इसका एक और तरीका है करने का, अगर आपको बार बार क्योंकि बार बार प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और टाइम लगेगा, तो एक और तरीका है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये किस पे आता है, वंस पे, ये किस पे आता है, टेंस पे, ये किस पे आता है, 100 पे, ये 1000 10,000, तो ये तो पूरे 1000 में आते हैं, TH में आते हैं। लाख 10 लाख, ये आता है आपके लाख में, करेक्ट है। ओके, अब नाम से देखो, लाख के अंदर कितना कितना लिखा हुआ है, 10, लाख में 10 लिखा हुआ है, तो पहले लिखो 10 लाख, ठीक है। 1000 में तो 0, 1000 के अंदर तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, 0 लिखा हुआ है, छोड़ दो। अब 100 पे कितना लिखा हुआ है, देखो 100 पे 1 लिखोगे, 100, और ये साथ में पढ़ोगे, 2 1 क्या होता है, 20। क्लियर है, यस और नो। चलो एक और एग्जांपल करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर सी, 1 5 1 2 1 5 1 6, इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। देखो वापस से वही, ये आपका कहाँ आया है, वंस पे, ये कहाँ आया है, टेंस पे, ये कहाँ आया है, 100 पे, 1000 10,000, ये 10,000, तो ये तो पूरा 1000 के अंदर आ गया। लाख 10 लाख, ये दोनों लाख के अंदर आ गए। और करोड़ 10 करोड़, ये किसके अंदर आ गया, आपके करोड़ के। वंस 10, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, pardon me, it's my mistake, I will do it again. देखो वापस से कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन नंबर सी को वापस कर रहा हूं ऊपर, क्वेश्चन नंबर सी को मैं वापस करूंगा ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 1 5 1 2 1 5 1 6, करेक्ट है। अच्छा ये है वंस, तो ये वंस पे है, ये टेंस 100 1000 10,000, तो ये दोनों मिला के तो 1000 के अंदर आ गए। लाख 10 लाख, तो दोनों लाख में आ जाते हैं, एल मतलब लाख, और ये किस में आ जाता है, सी मतलब करोड़ में आ गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सी मतलब करोड़, करोड़ में कितना लिखा हुआ है, 1, तो हो गया 1 करोड़, CRORE 1 करोड़। अब लाख में कितना लिखा हुआ है, 5 1 51, तो FIFTY 1 लाख, LAKH लाख। अब 1000 का देखो, 1000 का कितना लिखा हुआ है, 21 21, तो लिखोगे 21,000। फिर 100 में कितना लिखा हुआ है, 5, तो हो गया 500। बाद में क्या लिखा हुआ है, 1 6 क्या होता है, 16, 1 से 60। यस और नो, इजी है ना। चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप वो ट्राई करना। 284 2904 3402 9181, एक और दे रहा हूं 815 73980। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, खुद से करिए। आप चाहे तो नंबर सिस्टम का भी हेल्प ले सकते हैं, पर नंबर से वो टेबल बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कोशिश करो कि ये जो शॉर्ट तरीका अपनाया है ऐसे करना, कैसे ना, जैसे कि ये 1s 10s 100 1000 10,000, तो दोनों 1000 में आ गए। लाख 10 लाख, दोनों 10 लाख मतलब दोनों लाख में आ गए। तो जैसा ये शॉर्ट तरीका अपनाया है आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर अपने स्कूल के ग्रुप में भेज देना, डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। शायद आपने पहले किया होगा, पर कोई बात नहीं, इसको वापस करते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और फेस वैल्यू को कैसे निकालते हैं।
सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। कैसे करना है इसको देखते हैं। कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ मैं करूंगा, ठीक है। चलो, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है। अब किसकी लिखनी है? क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए। देखो, मैं नंबर लिखा हूं यहां पे अलग अलग, 7 8 6 2 5। अब देखो, मैंने यहां पे एक नंबर को अंडरलाइन किया है। वो कौन सा नंबर है? 6। तो मुझे 6 की प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और मुझे 6 की फेस वैल्यू भी लिखनी है। मुझे इसकी दोनों वैल्यू लिखनी है, ठीक है। देखो, पहले लिखते हैं प्लेस वैल्यू, जो अंडरलाइन किया है उसका। मैंने यहां पे अंडरलाइन किया है 6 को। अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे? सिंपल है। देखो, मुझे प्लेस वैल्यू लिखनी है 6 की, तो पहले 6 लिख दो। पहले 6 लिख दिया। अब 6 के बाद में कितने नंबर हैं? 2, 1 और 2, तो 2 0 लगा दो। सिंपल, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। अब निकालते हैं इसकी फेस वैल्यू। बहुत इजी है। देखो, 6 की फेस वैल्यू, देखो मैं पूछूं कि 6 की शक्ल कैसी है, तो 6 की शक्ल तो 6 जैसी ही तो है। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। तो 6 का चेहरा कैसा है? ऐसा ही तो है। बस 6 की फेस वैल्यू 6, खत्म बात। इजी, हाँ क्या ना? खत्म। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बी वाला है ना। 9 5 6 8 5 7। अब मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे 7। क्या आंसर करें? 7 का मुझे निकालना है प्लेस वैल्यू और निकालना है फेस वैल्यू, ठीक। मैं निकालूंगा पहले प्लेस वैल्यू। जिसका भी प्लेस वैल्यू निकालना है पहले उसी को लिख लो। 7 का निकालना, 7 को लिख दिया, ठीक है। अब देखो, क्या 7 के बाद में इस तरफ कोई लिखा हुआ है? कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं तो कोई 0 नहीं आएगा, खत्म। जैसे यहाँ पे 6 के बाद में 2 नंबर थे तो मैंने 2 0 लगा दिए। यहाँ तो 7 के बाद में इस तरफ, पीछे की ओर नहीं, इस तरफ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो कोई 0 नहीं आएगा। आंसर 7 है। अब निकालते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? चेक करते हैं। देखो, मैं फेस क्या होता है? चेहरा। तो 7 का चेहरा कैसा है? 7 की जो शक्ल है वो कैसी हो? तो 7 जैसी है ना, ऐसी है 7 की शक्ल, बस यही फेस वैल्यू है। बस समझना, सिंपल। ABC, सी वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला मैं करूंगा और इसके बाद में आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। इस बार मैंने अंडरलाइन किया है 8 को। किसको अंडरलाइन किया है? 8 को। मुझे 8 की निकालनी है प्लेस वैल्यू। क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू। जिसकी भी प्लेस वैल्यू निकालनी है पहले उसी को लिख दो। तो पहले 8 को लिख दो, लिख दिया 8 को, ठीक है। अब 8 के बाद में कितने नंबर है? गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 0 लिख दो। 1 2 3 4, खत्म। ये इसकी प्लेस वैल्यू, सिंपल। अब निकालते हैं इसकी फेस वैल्यू। अच्छा, फेस क्या होता है? शक्ल ना। तो 8 की शक्ल कैसी है? 8 की शक्ल तो 8 जैसी ही है। 8 की फेस वैल्यू 8 ही होती है, खत्म बात। यस और नो, इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़ा सा अलग है, बाद में आपको होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 7 0 5 4 2। इस बार मैंने अंडरलाइन किया है 0। किसको अंडरलाइन किया है? 0। अच्छा, 0 की मुझे निकालनी है प्लेस वैल्यू। अब देखो, 0, अगर 0 की आपको निकालनी है प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, वो दोनों 0 ही होती है। 0 की तो प्लेस वैल्यू भी 0 होगी और 0 की फेस वैल्यू भी 0 होगी। 0 ही इसका आंसर है। हाँ, अगर देखो, जैसे यहाँ 8 का मुझे निकालना था प्लेस वैल्यू, तो पहले मैं 8 लिखता हूं और उसके बाद में जितने भी नंबर थे मैंने उतने 0 लगा दिए। पर 0 है तो उसका आंसर 0 ही है, चाहे उसका प्लेस वैल्यू निकालना हो चाहे फेस वैल्यू निकालना हो।
तो 0 का प्लेस वैल्यू भी 0 होता है और 0 का फेस वैल्यू भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 की शक्ल तो 0 जैसी होती है ना। कौन सी 0 की शक्ल 0 जैसी होती है? यस और नो? खत्म। चलो आप लोगों को होमवर्क देता हूं। मैं जिसको अंडरलाइन करूंगा आपको उसी की निकालनी है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। सो होमवर्क में देता हूं आपको 397086। अभी आपको निकालनी है इस यहाँ पे इसकी 8 की निकालनी है। एफ में आपको निकालनी है 904687। यहाँ पे आपको निकालनी है इस 9 की निकालनी है। एफ जी 1296038 यहाँ पे निकालनी है आपको इस 6 की, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज के थोड़े बहुत और क्वेश्चन लूंगा और फिर ये एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। सॉल्व करिए और डाउट पूछिए।